स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मूल्यांकन, आकलन और मापन और परीक्षण में क्या अंतर है, वो हम जानने वाले हैं। तो हम पहले मूल्यांकन को देखते हैं, फिर आकलन को देखते हैं, मापन और परीक्षण। इन चारों को आज हम देखने वाले हैं कि इन चारों में क्या-क्या अंतर हैं और किन-किन आधार पर इनमें अंतर किया गया है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर बहुत से वीडियो डाले गए हैं जो बीएड से संबंधित हैं, जो भावी शिक्षक हैं उनसे संबंधित हैं। तो ये वीडियो बीएड सेकंड ईयर के लिए था कि मूल्यांकन, आकलन और मापन और परीक्षण में क्या अंतर है। तो आइए समझते हैं। यदि अंतर की हम बात करें तो अर्थ के आधार पर यदि हम आकलन का अंतर करें तो आकलन एक रचनात्मक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? एक रचनात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक को यह ज्ञात होता है कि विद्यार्थी ने कितना अध्ययन किया है। और आकलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी और स्वयं शिक्षक दोनों का आकलन इसमें किया जाता है। क्योंकि इसमें विद्यार्थी की प्रक्रिया भी पता चलती है कि विद्यार्थी ने कितना अधिगम ग्रहण किया है और शिक्षक का भी पता चलता है कि उसके द्वारा जो अधिगम कराया गया है, जो पढ़ाया गया है, वो सही है या नहीं है। क्योंकि यदि वो सही नहीं है, बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, तो शिक्षार्थी को समझ नहीं आ रहा है, तो शिक्षक उससे अपनी जो पाठ योजना है उसमें चेंज करेगा, उन विधियों में चेंज करेगा ताकि विद्यार्थी को वो समझ में आ सके उचित रूप से। अभी दूसरी हम बात करते हैं मूल्यांकन की परिभाषा की। तो मूल्यांकन एक योगात्मक प्रक्रिया है। योगात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी पूर्व नियमित शैक्षिक कार्यक्रम अथवा पाठ्यक्रम की समाप्तियों पर छात्रों को क्या दी जाती है? उपलब्धियां दी जाती है, यानी शैक्षिक उपलब्धि दी जाती है उसे ही। यानी जैसे छात्र ने कुछ कार्य कर लिया है, अभी कुछ पाठ पढ़ाया है, उसका उसका मूल्यांकन किया गया है, तो यदि उसमें वो उचित रूप से कार्य कर पाता है तो उसे एक शैक्षिक उपलब्धि दी जाती है। अभी बात करते हैं मापन की। तो मापन क्या है? मूल्यांकन की एक तकनीक है। यानी मापन जो है वो मूल्यांकन की एक तकनीक है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या पदार्थ में निहित विशेषताओं को अंक प्रदान किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? विशेषताओं को अंक प्रदान किए जाते हैं। जैसे किसी बालक ने बढ़िया अच्छा तरीके से लिखा है, अच्छे तरीके से समझाया है, तो उसे उचित अंक प्रदान किए जाएंगे। जैसे 10 में से 8 अंक प्रदान करना, 10 अंक प्रदान करना, तो ये क्या हुआ? ये मापन हुआ। यानी अंक प्रदान करने की जो कला होती है वही मापन है। दूसरे हम बात करते हैं परीक्षण या परीक्षा, जिसे टेस्ट कहते हैं हम। तो वो क्या होता है? परीक्षा, परीक्षण, आकलन, मूल्यांकन का ही एक क्या है? पद्धति है। क्या है? परीक्षण जो है आकलन और मूल्यांकन की ही एक पद्धति है जिसके द्वारा क्या किया जाता है? परीक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मुख्य रूप से पाठ्यक्रम के ज्ञानात्मक अनुभव को कौशल की जांच की जाती है। क्या किया जाता है इसमें? कि बच्चे ने कितना अपने पाठ्यक्रम से कितना सीखा है और उसने किस प्रकार अपने कौशल का प्रयोग उस जो लेखन कार्य है उसमें किया है, उसकी जांच किसके द्वारा की जाती है? टेस्ट के द्वारा की जाती है। यानी जांच करना ही क्या है? परीक्षा है। अभी हम बात करते हैं दूसरे अर्थ में। तो उद्देश्य क्या क्या है? यदि आकलन के उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है? निदानात्मक होता है। क्या होता है? निदान करना होता है। शैक्षिक संदर्भ में आकलन का उद्देश्य शिक्षण अधिगम कार्यक्रम में सुधार करना होता है। जो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें छात्र भी सुधार करता है और अध्यापक भी सुधार करता है। यानी छात्र के अंदर अध्यापक सुधार करने का प्रयास करेगा और अध्यापक स्वयं के अंदर भी सुधार करने का प्रयास करेगा। अधिगम के द्वारा क्या करता है छात्र? जो शिक्षक है अधिगम के द्वारा क्या करता है? कठिनाइयों की जांच करता है कि छात्र को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा हम बात करते हैं मूल्यांकन की। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? मूल्य ज्ञात करना। मूल्य ज्ञात करना, किसका मूल्य ज्ञात करना है? जो पाठ पढ़ाया गया है, जो विषय सामग्री पढ़ाई गई है, उसका मूल्य ज्ञात करना। जैसे शैक्षिक संदर्भ में मूल्यांकन का उद्देश्य निर्धारित पाठ्यक्रम की समाप्ति पर छात्रों की उपलब्धि को ग्रेड या अंक के माध्यम से प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? मूल्यांकन का उद्देश्य रहता है। अभी मापन की हम बात करें तो मापन, आकलन तथा मूल्यांकन एक ही तकनीकी है। यानी मूल्यांकन, मापन और आकलन तीनों एक ही तकनीकी हैं। परीक्षा की यदि हम बात करें तो परीक्षा द्वारा मुख्य रूप से पाठ्यक्रम के ज्ञानात्मक अनुभव की कौशल की जांच की जाती है। यानी कितना बालक ने अध्ययन किया है उसकी जांच, और ज्ञानात्मक की और कौशल की यानी उसके लेखन की भी जांच की जाती है कि कितना वह लिख पा रहा है। परीक्षा तथा परीक्षण मूल्यांकन का ही एक पद्धति है। छात्र में ज्ञान, क्षमता, कौशल, रुचि आदि की जांच की जाती है, उसे ही हम परीक्षण कह सकते हैं या परीक्षण का उद्देश्य है।
आगे हम बात करते हैं तो अवधि क्या रहती है, तो आकलन की अवधि यह समय क्या रहता है इसका, संपूर्ण जो अकादमिक अवधि है उसके दौरान निरंतर चलने वाली जो प्रक्रिया है वो आकलन कहलाती है। यह पाठ्यक्रम मूल्यांकन क्या है, यह पाठ्यक्रम की समाप्ति होने पर की जाने वाली प्रक्रिया है। यानी आकलन क्या है, वो बीच-बीच में कर लिया जाता है, जबकि जो मूल्यांकन है वो परीक्षा पाठ्यक्रम समाप्त हो जाने के पश्चात किया जाता है। और जो मापन है यह कभी-कभी या कभी-कभी चलने वाली प्रणाली है। या तो ये थोड़े समय के लिए बीच में चलेगी या फिर ये कभी-कभी निरंतर चलती है या फिर कभी नहीं चलती है, ऐसी ये प्रक्रिया है। अभी ये परीक्षा की यह निश्चित समय व अंतराल में अपनाए जाने वाले, जैसे वार्षिक टेस्ट हो गया, अर्धवार्षिक टेस्ट हो गया, मासिक टेस्ट हो गया, जैसे प्रथम टेस्ट, द्वितीय टेस्ट, तृतीय टेस्ट, ये सारी प्रक्रियाएं किसमें आ जाती हैं, कौन सी अवधि में आ जाती हैं, ये परीक्षा की अवधि में आ जाती हैं। अभी शिक्षण शास्त्री है, तो शिक्षण शास्त्र का हिस्सा है कौन, आकलन शिक्षण शास्त्र का हिस्सा है जो पढ़ने पढ़ाने के साथ साथ चलता है, यानी इसमें शिक्षक पढ़ता भी है और बच्चों को पढ़ाता भी जाता है। दूसरा शिक्षक शिक्षण शास्त्र का हिस्सा है, यानी मूल्यांकन भी शिक्षण शास्त्र का हिस्सा है, जिसमें पढ़ने पढ़ाने के अंत में उपलब्धियों के वर्गीकरण किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, ये पढ़ना पढ़ाना साथ में चलता है और इसमें उपलब्धियों का वर्गीकरण किया जाता है। अभी मापन की बात करें तो मापन मुख्य तौर पर व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं जैसे मानसिक क्षमता, रुझान इत्यादि के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है, उचित रूप से बालक को उन्नति देने के लिए मापन किया जाता है। अभी परीक्षा की हम बात करें तो पारंपरिक रूप से यह शिक्षण शास्त्र में स्मृति आधारित ज्ञान के लिए किया जाता है, यानी कुछ याद करने के लिए, कुछ याद दिलाने के लिए ये किया जाता है। जैसे हमें पाठ पढ़ाया गया, उसके बाद उसकी परीक्षा ली गई, तो उस पढ़ाए गए पाठ के द्वारा हमें कितना सीखने को मिला, कितना ज्ञान हमने अर्जित किया, उसके परीक्षण यहाँ पर किया जाता है इस परीक्षा के द्वारा। तो ये स्मृति आधारित है, यानी ज्ञान याद से आधारित है, हमें जो याद कराया गया है। तथा क्या है, ये शिक्षण जो गतिविधियां हैं उनके लिए भी ये बहुत लाभप्रद कार्य होता है। कौन सा वाला, परीक्षण वाला, जो जिसे टेस्ट कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।